बच्चों, अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको माहेश्वर सूत्र के विषय में बताया था और ये बताया था कि वे 14 होते हैं। अब इस एपिसोड में मैं आपको माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार के विषय में बता रही हूँ। पाणिनि व्याकरण शास्त्र में केवल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग होता है और जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उसमें प्रथम 4 सूत्र में स्वर वर्ण होते हैं व वे अच कहलाते हैं। शेष जो 10 सूत्र हैं वे व्यंजन वर्णों की गणना की जाती है और वे हल कहलाते हैं। अब आप ये देखिए कि जो प्रत्याहार हैं 42 प्रत्याहार वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका अण है। अब अण को आप कैसे समझेंगे, तो आप ये देखिए, मैं आपके समक्ष माहेश्वर सूत्र भी रख रही हूँ। तो आ ई उ अण, यानी कि जो पहला सूत्र है वो पहला अक्षर और हलंत वर्ण अणा, इसको मिला करके बनता है पहला प्रत्याहार अण। अब इसमें देखिए आ ई और उ, ये आपके मुख्य वर्ण हैं जो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और अण की इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि इसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार से आप आगे भी समझेंगे। अब अक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। इसमें सूत्र 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, यानी कि रील रिक ये भी आएगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ ई उ री री, ये आपके अक में आएंगे। अणा और का की इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से अच, इसमें सूत्र 1 2 3 4 ये सम्मिलित हैं, यानी कि आ से 4 तक के वर्ण। अब इसमें देखिए अट प्रत्याहार में क्या है, सूत्र 1 से 5 तक सम्मिलित हैं। आ से है वरठ, टा हलंत वर्ण तक। अब इसमें अण, ये भी अण है, देखिए अण ये भी है, अण ये भी है अण, लेकिन इस अण में क्या होगा कि आपके स्वर वर्ण भी सम्मिलित हैं और व्यंजन वर्ण भी। तो ये आपका आएगा इसमें अट में। देखिए अण में क्या है, 1 से लेकर के 6 तक, यानी कि लण तक आएगा आपका आ, और ये अणा ये आ गया आपका दूसरे अट में, अण में। अब इसके बाद अम प्रत्याहार में कहाँ से कहाँ तक आएंगे, देखिए आ से लेकर के माँ, यानी कि सूत्र 1 से 7 तक सम्मिलित होगा इसमें। इसी प्रकार से अश प्रत्याहार में सूत्र 1 से लेकर के 10 तक सम्मिलित होगा। जब गड दश, यहाँ तक, ये लास्ट में शा आ रहा है। फिर अल में देखिए सूत्र 1 से लेकर के 14 तक सम्मिलित है, यानी कि शुरू से पहले सूत्र से लेकर के 14 सूत्र हल तक। तो ये अल आ गया। अब ये देखिए नेक्स्ट है हमारा इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में हम क्या लेंगे, पहले सूत्र के ई से उठाएंगे और ये दूसरे सूत्र के का तक, यानी कि हलंत वर्ण तक। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, देखिए ई उ री री, बाकी अणा अण और का की हलंत इत संज्ञा हो जाएगी, यानी कि इनका लोप हो जाएगा। अब इच प्रत्याहार में देखिए सूत्र 1 के ई से लेकर के 4 तक के सूत्र आ जाएंगे। अब वर्ण आ जाएंगे इसमें चौथे सूत्र तक। इसी प्रकार से इण में भी सूत्र 1 के ई से 6 तक के सूत्र सम्मिलित हैं। फिर उक प्रत्याहार में सूत्र 1 के उ से लेकर के 2 तक सम्मिलित हैं। 2 सूत्र के रील रिक, ये का हलंत वर्ण। अब इसमें देखिए एंग में देखिए कहाँ से कहाँ तक सम्मिलित है, सूत्र 3 के ए और ओ वर्ण। अंग की इत संज्ञा होगी, अंग की इत संज्ञा हो जाएगी। हलंत वर्ण है इसलिए आ इसमें नहीं बोला जाएगा। फिर एच में भी देखिए ये सूत्र जो है आपका 3 से लेकर 4 तक सम्मिलित होगा, ये 3 और ये 4। फिर एच सूत्र जो है 4, इसमें ए औ चा की इत संज्ञा हो जाएगी, ये हलंत वर्ण चा की। फिर हश में देखिए सूत्र 5 से 10 तक, ये 5 ये है हा, और 10 तक कहाँ आएगा, जब गड दश, ये यहाँ तक। तो ये हश में यहाँ तक के वर्ण आएंगे। फिर हल में सूत्र 5 से 14 तक के वर्ण आएंगे, पूरे 5 से लेकर के 14 तक के व्यंजन वर्ण आ जाएंगे और लाकी इत संज्ञा, जो भी हलंत वर्ण है उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, बाकी वर्ण इसमें हल में शामिल होंगे। इसी प्रकार से यण सूत्र में देखिए, यण प्रत्याहार में देखिए सूत्र 5 के या से 6 तक, तो 5 का या ये यहाँ से,
और छेतक यानी कि अड़ा लड़ इसका। और तो हलंत वर्ण की इत संज्ञा बाकी वर्ण इसमें शामिल होंगे यण में। अब ये देखिए, ये आपका जो है नेक्स्ट है, ये इससे आगे के प्रत्याहार हैं। 19वां प्रत्याहार है आपका यम। यम में सूत्र 5 के या से 7 तक आ जाएंगे। और इसी प्रकार से यय, तो आप जो है 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको सामने रख लीजिएगा नोट करके, फिर आपको ये आराम से समझ में आएंगे। यय में सूत्र 5 के या से लेकर 8 तक के सूत्र तक। फिर यय में सूत्र 5 के या से 12 तक के सूत्र शामिल होंगे। फिर यर में सूत्र 5 के या से 13 तक का सूत्र शामिल होगा। वश में सूत्र 5 के वा से 10 तक का सूत्र शामिल होगा, माहेश्वर सूत्र। फिर वल में सूत्र 5 के वा से 14 तक माहेश्वर सूत्र शामिल होगा। फिर रल में देखिए सूत्र 5 के रा से 14 तक माहेश्वर सूत्र शामिल होगा। मय में देखिए सूत्र 7 के मा से 12 तक का माहेश्वर सूत्र शामिल होगा। अंगम सूत्र 7 के अंगा से 7 ही रहेगा, यानी कि यम गणनम यहाँ तक का, तो इंगम इस यही वर्ण इसमें आएंगे। और झश में देखिए सूत्र 8 के से 9 तक के सूत्र शामिल होगा। जश में सूत्र 10 ही केवल आएगा, जब गड दश, यानी कि जा बा गा ड दा शा की इत संज्ञा हो जाएगी। झय में सूत्र 8 से 12 तक के माहेश्वर सूत्र शामिल होंगे। झर में सूत्र 8 से 13 तक के माहेश्वर सूत्र सम्मिलित होंगे। झल में सूत्र 8 से 14 तक के माहेश्वर सूत्र सम्मिलित होंगे। अब इसमें देखिए भश में सूत्र 8 के भा से 9 तक का सूत्र सम्मिलित होगा। भश में सूत्र 8 के भा से 10 तक का माहेश्वर सूत्र सम्मिलित होगा। बश में सूत्र 10 के बा से 10 ही सम्मिलित होगा। फिर खय में सूत्र 11 से 12 तक माहेश्वर सूत्र सम्मिलित है। खर में सूत्र 11 से 13 तक का माहेश्वर सूत्र सम्मिलित है। छव में सूत्र 11 के छा से 11 तक ही, यानी कि 11वां सूत्र ही सम्मिलित है। फिर चय में खफ छठत चट तव, यानी कि छा से लेकर खफ छठत, छा से लेकर के वा तक चट तव, तो 11वें सूत्र के छा से शुरू होगा और 11वां सूत्र वा की इत संज्ञा हो जाएगी। चय सूत्र 11 के चा से शुरू होगा और 12 तक ही रहेगा, हैं, तो कपय आ जाएगा 12वें में, तो कपय इसमें। और फिर चर सूत्र 11 के चा से 13 तक के सूत्र माहेश्वर सूत्र सम्मिलित होगा। इसी प्रकार से शर केवल सूत्र 13 ही इसमें सम्मिलित होगा, शर है तो शर केवल शा, तो केवल सूत्र 13। फिर शल तो सूत्र 13 से 14 तक, सशर हल, तो ये आ जाएगा इसमें, यानी कि शर से शर हल, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सशर हल, तो जो हलंत वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, सूत्र 13 से 14 तक का सम्मिलित होगा। ये माहेश्वर सूत्र हैं। मित्रों, यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और आपको कितना समझ में आया यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।